हेलो एवरीवन, मैं मनोरमा आप सभी के सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ। हिंदी अनुगूंज पाठमाला का पाठ 11 रास्ते का पत्थर आज हम पढ़ेंगे। पाठ परिचय सबसे पहले हम जान लेते हैं। रास्ते के बीच एक पत्थर पड़ा था। कई लोग उस रास्ते से जाते, ठोकर खाते, गिरते, लेकिन किसी ने पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। अब ज़रा सोचिए कि अगर आपके रास्ते में कोई पत्थर बड़ा हो तो आप क्या करेंगे। आप सभी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर पड़ा हो तो आप क्या करेंगे। और क्या समझ में आने वाला है इस पाठ से हमें कि अपनी परेशानी, दुख के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, एक दयालु राजा था। वह अपनी प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखता था। एक दिन प्रातः राजा सैर के लिए निकला। अचानक उसे ठोकर लगी। उसने देखा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है। कई लोग उसी रास्ते से आते जाते थे। राजा ने सोचा, ना जाने यह पत्थर कितने दिन से यहाँ पड़ा है। देखता हूँ इसे कौन यहाँ से हटाता है। राजा पास के ही एक पेड़ के पीछे छिप गया, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो। तो थोड़ी देर में एक ग्वाला, यानी जो दूध बेचता है उसको ग्वाला कहते हैं, डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। ग्वाले के घुटने पर चोट लगी और सारा दूध बह गया। वह बड़ी ही मुश्किल से उठा और बड़बड़ाता हुआ बोला, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और कोई उसे हटाता नहीं। मेरा इतना दूध गिर गया। ग्वाला लंगड़ाता हुआ अपने रास्ते चला गया। उसने भी पत्थर नहीं हटाया। जैसे ही राजा पेड़ के पीछे से निकला, उसे घोड़े की टाप सुनाई दी। टाप, जब घोड़ा चलता है तो टप टप आवाज़ करता है, आप ध्यान दिए होंगे। तो घोड़े की टाप उसे राजा को सुनाई दी। वह फिर से पेड़ के पीछे छिप गया। इतने में घोड़ा पत्थर के पास आ गया। राजा ने देखा घोड़े पर एक सिपाही बैठा है। वह मस्ती से गा रहा है। अचानक घोड़े को पत्थर से ठोकर लगी। घोड़ा हटा। सिपाही गिरते गिरते बचा। उसने नीचे देखा और ऊंचे स्वर में बोला, मैं कई दिन से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई इसे हटाता नहीं। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। सिपाही ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और दूर निकल गया। उसने भी पत्थर को नहीं हटाया। वो भी दूसरों को दोष देकर आगे निकल गया। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके सारे फल रास्ते में बिखर गए। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े को उठाते हुए बोला, कहीं चोट तो नहीं लगी। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं बेटा, पर मेरे फल। बूढ़े ने कहा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ। लड़के ने कहा। उसने सभी फल उठाकर बूढ़े की टोकरी में रख दिए। बूढ़ा चला गया। लड़के ने इधर उधर देखा और फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा। पत्थर थोड़ा सा हिला और फिर अपनी जगह पर आ गया। चूंकि वो पत्थर बहुत बड़ा था तो एक बच्चे से उसको हटा पाना आसान नहीं था। उसने इधर उधर देखा और फिर पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। आसान नहीं था, फिर भी उसने कोशिश की। उसने कोशिश इसलिए की कि आगे जाके किसी और को उससे ठोकर ना लगे। ठीक है। अचानक पत्थर हिल गया। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। वह राजा ही था। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक और कर दिया। राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं गांव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा शंकर हूँ। दूसरे दिन राजा ने शंकर को पुरस्कार दिया। तो देखा आप सभी ने कैसे उस लड़के में दूसरों की सहायता करने की भावना आई और वो ये सोचकर कि किसी राह चलते और भी किसी और राह चलते को उस पत्थर से चोट ना लगे, इसलिए उसमें उतना बल ना होते हुए भी उसने प्रयास किया, कोशिश किया पत्थर को हटाने का। उसके पहले जो ग्वाला आए, फिर सिपाही आए, वो लोग क्या है, वो दूसरों को दोष देते हुए आगे निकल गए। खुद हटाना ज़रूरी नहीं समझा। खुद के अंदर के दोष को छिपा के वो दूसरों में दोष निकालते गए कि उसने नहीं हटाया, कई दिनों से ये पड़ा हुआ है, कोई नहीं हटा रहा है, लोग आलसी हैं, सब कैसे हैं। तो हम अक्सर खुद वो काम ना करके दूसरों को उसके दोषी मान लेते हैं।
अगर हमें किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है तो हमें सबसे पहले उस चीज़ को हटाना या उस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए, ना कि दूसरों पे ब्लेम करना चाहिए कि उसने नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया, है ना। कि अगर मुझे, और हमेशा हम सभी में सहायता करने की भावना होनी चाहिए, परोपकार करने की भावना होनी चाहिए, और कभी भी दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए किसी भी बात के लिए कि उसने ऐसा नहीं किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, है ना। आपको रास्ते में पत्थर दिख रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बीच में नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए, तो एक अच्छे बच्चे या एक अच्छे इंसान होने के नाते आपको वो हटा के साइड में रख देना चाहिए। किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो हम क्यों हटाए, कोई और हटाएगा, है ना। अब अगर वो पत्थर कोई ना हटाता तो रोज उसमें से कोई ना कोई टक्कर खा के गिरते रहता, चोट खाते रहता, चीज़ों का नुकसान होते रहता। लेकिन ये भावना बड़े हुए नहीं आई, लेकिन एक जो शंकर था, पाठशाला के अध्यापक का बेटा, उसने हिम्मत किया और उस पत्थर को हटाने की कोशिश की। यही कोशिश राजा को बहुत अच्छी लगी और उसने उसको पुरस्कार दिया। तो हमें भी अपने जीवन में सबकी सहायता करनी चाहिए। अब आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप कभी अपनी कक्षा में या घर में किसी की सहायता करते हैं, किसकी सहायता करते हैं आप। और अगर आपके रास्ते के बीच में कहीं आप ऐसा पत्थर देखते तो आप क्या करते, ये चीज़ आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये पाठ आपको समझ में आया या नहीं, और आया तो बहुत अच्छी बात है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे भी वीडियोस आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। और आप का अगर कुछ छूट गया हो तो आप वीडियो के माध्यम से ये पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले है आओ ये भी जाने। देखिए, आओ सोचे और बताए। कौन नंबर है, राजा कैसा था। तो हम सभी ने पाठ में पढ़ा कि राजा दयालु था। रास्ते में क्या पड़ा था, रास्ते में बड़ा पत्थर पड़ा था। रास्ते में पत्थर पड़ा होने से क्या होता था, लोग ठोकर खाकर गिर पड़ते थे। ठीक है, ये आप ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद है 2 नंबर प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। राजा को किससे ठोकर लगी, राजा को ठोकर पत्थर से लगी। आगे है बूढ़े की मदद किसने की, बूढ़े की मदद लड़के ने की। राजा पेड़ के पीछे क्यों छिप गया, रास्ते से पत्थर कौन हटाता है यह देखने के लिए राजा पेड़ के पीछे छिप गया। ऐसे आप लिख सकते हैं। ग्वाले के साथ क्या हुआ, ग्वाले के घुटने पर चोट लगी, या रास्ते के पत्थर से टकराकर ग्वाले के घुटने पर चोट लगी और सारा दूध बह गया। ऐसे आप आंसर को लिख सकते हैं। आखिर में रास्ते से पत्थर को किसने हटाया, राजा और लड़के ने। आखिर में राजा और लड़के ने मिलकर रास्ते के पत्थर को हटाया। बस ये आसान से कुछ प्रश्न है जिसको मैंने लिख दिया है, आपको बता दिया है। आप सभी अपने हिंदी एक्सरसाइज बुक में इसको आराम से लिख सकते हैं सुंदर से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का।